यह कहानी एक जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की है, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को धोखे और फरेब से लूटकर कत्ल कर दिया करते थे। मगर एक दिन एक ऐसा नौजवान मुसाफिर आया जिसने उन सब की जिंदगी बदल कर रख दी। एक मगरूर बादशाह ने अपने बेटे को किसी कसूर की वजह से उसे मुल्क बदर कर दिया। शहजादा दिल बर्दाश्ता होकर अपने गुजर बसर के लिए 4 कीमती हीरे और कुछ सोना साथ लेकर बड़े दिल के साथ अपने वालिद का महल छोड़कर रवाना हो गया। चलते चलते जब वह शहर से कुछ फासले पर पहुंचा तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। शहजादा पास गया तो देखा एक दरवेश अंदर बैठा था। शहजादे ने सलाम पेश किया और एक तरफ बैठ गया। दरवेश ने जब उसके चेहरे की उदासी और जिस्म पर कीमती लिबास देखे तो उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? शहजादे ने कहा, हुजूर, मैं राजा सुल्तान का बेटा हमदान हूं। मेरे वालिद ने मुझे मुल्क बदर कर दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आशियाना नजर आया तो दिल चाहा कि आपका दीदार कर लूं। दरवेश ने कहा, वाकई तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। उन पर अमल करना, इंशाअल्लाह सफर में महफूज रहोगे। परदेश में एक से भले 2 होते हैं। परदेश में किसी और के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। परदेश में किसी और की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। अगर दुश्मनों के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और अक्ल की बातों से अपना मकसद हासिल करना। दरवेश की बातें सुनकर शहजादा बहुत मुतासिर हुआ और उसे खुदा हाफिज कहकर परदेश की राह पर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को उठाए जा रही है। इत्तेफाक से वह बच्चा चील के पंजों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। हमदान को उस तड़पते हुए बच्चे पर रहम आ गया। उसने सोचा कि इस बच्चे को पालने से एक तो इसकी जान बच जाएगी और दूसरा उस दरवेश की कही पहली नसीहत भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं। यह सोचकर उसने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों बाद उसे एक खूबसूरत जगह मिली। उसने वहां खाना खाया और कछुए के बच्चे से कहा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। वह एक दरख्त के नीचे सो गया। उसी दरख्त पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका दस्तूर था कि जो मुसाफिर वहां सोता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने सोए हुए शहजादे को डसा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब कछुए ने अपने दोस्त को मुर्दा पाया तो रोने लगा। उसी वक्त कौवा नीचे आया, मगर जैसे ही उसने आंखें निकालनी चाही, कछुए ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सांप ने बहुत कोशिश की कछुए को डसने की, मगर कछुआ अपना सिर अंदर कर लेता। सांप थक कर कहने लगा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा कर देता हूं। सांप ने झड़ चूस लिया और शहजादे को होश आने लगा। कछुए ने सारी बात बताई। शहजादे को दरवेश की पहली नसीहत याद आ गई और उसने दिल में शुक्र अदा किया। आगे चलकर वह समुंदर के किनारे पहुंचे। कछुए ने कहा, दोस्त, मेरा वतन आ गया है, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने मां बाप से मिलाऊं। शहजादे ने इजाजत दे दी और वहीं रात गुजारने लगा। उसी जंगल में एक ठग अपने खानदान के साथ रहता था। उसकी 2 बेटियां और 4 बेटे थे। बड़ी बेटी नुजूम जानती थी। उसने खजाने की खुशबू सूंघकर बताया कि एक मुसाफिर आया है जिसके पास 4 कीमती हीरे हैं। ठग अपने बेटों के साथ जंगल में निकल पड़ा तो एक दरख्त के नीचे वही शहजादा आराम फरमा रहा था। जैसे ही वे करीब गए, शहजादे की आंख खुल गई और वह उन्हें देखकर कहने लगे, लगता है तुम मुसाफिर हो, हमारा घर पास है, चाहो तो तुम वहां ठहर सकते हो। यह जंगल महफूज नहीं है, यहां खतरनाक जानवर रहते हैं। शहजादा मान गया और वे उसे साथ ले आए और उसे बड़ी बेटी के हवाले कर दिया। छोटी बेटी ने शहजादे को देखा तो पहली नजर में उस पर फरीफ्ता हो गई, मगर खामोश रही। बड़ी बेटी ने झरमिला खाना लाकर दे दिया। शहजादे ने जैसे ही एक निवाला खाना चाहा तो उसे दरवेश की कही दूसरी नसीहत याद आ गई। उसने वह खाना कुत्ते को खिला दिया। जैसे ही कुत्ते ने खाना खाया, वह वहीं मर गया और शहजादा बच गया। यह देखकर ठग की बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आया।
इतने में दूसरी चाल चली गई। फिर उसे एक चारपाई दी गई जिस पर नरम बिस्तर सजाया गया था। बिस्तर देखकर शहजादे ने सोचा, चलो बहुत दिन बाद एक नरम बिस्तर मिला है, आज सुकून की नींद आएगी। मगर जैसे ही वह बिस्तर के करीब गया तो दरवेश की कही तीसरी नसीहत याद आ गई। जैसे ही उसने बिस्तर हटाया, उसके नीचे आग का गड्ढा था। शहजादे के सामने राज खुल गया। यूं तीसरी नसीहत भी काम आ गई और छोटी बेटी भागते हुए उसके पास आई और सारा राज बयान कर दिया और वहां से चली गई। जब सबने खाना खा लिया तो रात को बड़ी बेटी तलवार लेकर आई और शहजादे से कहा, वह हीरे कहां हैं? मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी शहजादे को उस दरवेश की कही चौथी नसीहत याद आ गई। नरमी और दानाई से कहानियां सुनाई। बरबंजारे और वफादार कुत्ते की कहानी और अमरफल और तोते की कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। तो ठग की बड़ी बेटी ने कहा, चलो आज तो तुम बच गए, लेकिन आज रात छोटी बहन की बारी है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगली रात छोटी बेटी आई और उसने शहजादे को भगा ले जाने का मंसूबा बनाया। वे दोनों ऊंटनी पर सवार होकर भागे, मगर गलत ऊंटनी ले आए जो 60 कोस बाद रुक गई। ठग पीछे आ गया, मगर छोटी बेटी की चालाकी से दोनों बच निकले। आखिरकार वे एक शहर पहुंचे, वहीं बस गए। जब मुल्क बदरी खत्म हुई तो हमदान उसे अपने साथ ले गया, शादी की और खुशी से जिंदगी गुजारने लगा। नतीजा यह कहानी हमें सिखाती है कि अकल, सब्र, मोहब्बत और एतबार अगर एक साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सही फैसले और नेक नीयत इंसान को हर आजमाइश से निकाल लेती है। कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।